हेलो नमस्कार, मैं हूं आरजे अमित। फेसबुक का ये शो अब podpitara.com और यूट्यूब पर भी लेकर आया हूं आपके लिए। बहुत जल्दी इसका वीडियो प्रेजेंटेशन भी शुरू करूंगा, लेकिन तब तक मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी का सफर भी खूबसूरत हो। मात पिता अनमोल अनुपम है, संस्कारों के ये उद्गम है, यही तो साक्षात देव रूप है। मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन, घर ही मेरे लिए तीर्थ हो। प्रभु मेरे घर को ये वर दो, मात पिता की सेवा हो। हम में से हर कोई यही भावना रखता है कि माता पिता की सेवा हो, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हम नहीं मान पाते अपने पेरेंट्स की बात, नहीं फॉलो कर पाते वो जो कहते हैं उस बात को। और ये अक्सर हर घर में हो रहा है। यही एक डिस्कशन है। मेरी एक लिसनर वही सवाल उठाती हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, और यहां तक कि वो अपने दोस्तों के बीच में कई बार उनका मजाक उड़ा देते हैं। ये तो ठीक नहीं है। संगम ये कहते हैं कि हर बात आंख मूंद करके मान लेना अपने पेरेंट्स की, ये भी डिसरिस्पेक्ट होता है। और कई बार कुछ बातें नहीं मानना जो कि सही है उनके हिसाब से, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। ये अच्छाई और बुराई के मामले में अगर मैं समझना चाहूं तो ठीक हो सकता है ना, कि कुछ बातें अच्छाई और बुराई के बेसिस पर। लेकिन अच्छाई और बुराई का डिफरेंस समझने वाले, या अच्छाई और बुराई को तोलने की जो क्षमता है, जो विजडम है, वो भी तो कहीं ना कहीं गुम होती चली जा रही है। अगर हम ये कहें कि हाँ, हमारे अंदर इतना विजडम आ गया है, इतनी समझ आ गई है, समझ तो हर किसी को दी है। एज आई सेड थोड़ी देर पहले कि गॉड हैज गिवन यू अ ब्रिलियंट इंटेलेक्ट, और इस इंटेलेक्ट में पावर होती है जज करने की कि क्या अच्छा है क्या बुरा। लेकिन वहीं साथ में एक माइंड भी है, मन भी है हमारा, जो अच्छे और बुरे का मतलब, अच्छे खासे डिफरेंस को समझते हुए भी इस जज को वकील बनकर के अपनी बातों से गुमराह कर देता है। मन की कुछ इच्छा होती है, इंटेलेक्ट आपका कहता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मन मौजी हो गया है, वो अपने मन की करवा लेता है। वो बड़े अजीब अजीब से लॉजिक्स देगा और अपने मन की करवा लेता है। इस बारे में डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल राहुल यादव वो ये कहते हैं कि बच्चे जब अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, it all depends upon the upbringing. It is said that best teachers in a person's life are their parents. A kid will learn what he see in his family. ऐसा भी जिंदगी में एक वक्त आता है कि जिंदगी में हमको अगर कोई भी इंस्ट्रक्ट कर रहा हो तो हमें नहीं जचता वो मामला, हमें सामने वाला गलत ही नजर आता है। इस बात से वो कहते हैं कि कोई भी बच नहीं सकता। एंड सेकंड थिंग which affects most as a person's friend circle, आप किस तरह की कंपनी में हैं, ये भी मैटर कर जाता है कि आप अपने बड़ों की सुनते हैं, अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। There is an old proverb, elders are not always correct and youngsters are not always wrong. बड़ी खूबसूरत बात कही है इन्होंने। The feeling that children doesn't listen to their parents and parents don't listen to their children also arises when there is a lack of time and sharing between the two. The more you give time to each other, lesser will be the problems. ये तो की पॉइंट है राहुल भाई जो आपने सजेस्ट किया। पूछे क्यों? क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में टाइम तो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। हम एक दूसरे को समझते कब हैं? जब एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन एज आई सेड कि चेंज होती जो लाइफस्टाइल है उसने हमें मजबूर कर दिया है अपने घर से निकल करके बहुत सारे पैसे कमाने पर। पहले घर का एक शख्स कमाता था और पूरे घर को वो पाल लेता था, सपोर्ट कर लेता था। लेकिन आज की डेट में
छोटी छोटी फैमिलीज होने के बाद भी हर एक शख्स को काम करना, नौकरी करना जरूरी और मजबूरी हो गया है। पेरेंट्स बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को पैसे कमाने बाहर जाना है, ये उनकी अपनी खुद की आकांक्षाएं, खुद की इच्छाएं भी हैं। बच्चे पेरेंट्स के साथ में रहना चाहते हैं, जब वो जिद करके घर से बाहर निकल जाते हैं, पैसा कमाते हैं और उनको पता चलता है कि जिंदगी कितनी टफ है। हमने सिर्फ चमक दमक को देखते हुए, अपनी आजादी को देखते हुए या फिर घर की मजबूरियों को ही देखते हुए एक फैसला ले तो लिया कि चलो चलते हैं घर से बाहर पैसा कमाने। बट घर क्या होता है, पेरेंट्स क्या होते हैं, ये वैल्यू कईयों को समझ में आ जाती है। जिनको ये आजादी प्रिय हो जाती है कि हम घर में रहेंगे तो पेरेंट्स रोक टोक करेंगे, उन्होंने अपनी ही एक अलग लाइफस्टाइल डेवलप कर ली है। दे माइट नॉट बी थिंकिंग इन दिस वे, चलो ठीक है बाहर ही रहेंगे, अलग रहेंगे, खिटपिट नहीं होगी। बट वो बच्चे जो वाकई में अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहते हैं, उन्हें रियलाइज होती है ये वैल्यू। और एक बात कि भले ही हम कितना पैसा कमा लें, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पेरेंट्स को वो पैसे नहीं चाहिए। हाँ, हमने देखा है अपने पेरेंट्स को हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हुए, इसीलिए हमें ये लगता है कि हम कुछ तो इन भौतिकवादी चीजों से उनको सर्व कर सके, उनको सेवा दे सके। बट एक्चुअल में वो साथ बिताया हुआ क्वालिटी टाइम पेरेंट्स भी वही चाहते हैं और बच्चे भी वही चाहते हैं। जहां तक आप कहते हो कि अपब्रिंगिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, ये हम में से कईयों ने ऑब्जर्व किया है कि एक फैमिली में पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, ताउम्र उन्होंने कभी नशे की चीजों को हाथ नहीं लगाया, ताउम्र उन्होंने अपने कैरेक्टर को संभाल करके रखा, बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन उसी घर में पले बड़े बच्चे बिगड़ जाते हैं। यहाँ आपका दूसरा पॉइंट, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। डेफिनेटली फ्रेंड सर्कल प्लेज अ वाइटल रोल इन समवन्स लाइफ। लेकिन आपने और मैंने ही बचपन में पढ़ा हुआ है, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। और यही हमारे पेरेंट्स, इनके दोस्तों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो नशे की चीजों को न केवल हाथ लगाते थे बल्कि इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कभी हाथ नहीं लगाया, फिर भी उनके बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में जाते ही फिसल पड़ते हैं, ढीले हो जाते हैं। क्यों और कैसे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। फिलहाल थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट देने के लिए, इतना अच्छा, इसे मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूं, विचार सागर मंथन। और इसे एक टर्म देता हूं मैं, जुगाली। गाय भैंस होती है ना, वो खाने को खाती हैं, उसके बाद अच्छे खासे जुगाली करती हैं। हम और आप आज जब इस डिस्कशन में शामिल हुए हैं, हम वो खाना नहीं खा रहे अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए। वी आर जस्ट हियर टू इम्प्रूव अवर इमोशनल हेल्थ। ये थॉट्स हैं, ये फूड है माइंड के लिए, जिसकी जुगाली करने से और भी ज्यादा अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। तो वो जुगाली करके आपने लिखा है, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। प्लीज स्टे कनेक्टेड, पार्टिसिपेट करते रहो, और भी ज्यादा कुछ अच्छा स्ट्राइक करे तो प्लीज डू राइट। राहुल की तरह, संगम की तरह, वैशाली की तरह अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जल्दी से जिंदगी एक खूबसूरत सफर की के पेज पर आप भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इस लिंक को जब आप सुन रहे हैं तब यहाँ इसके नीचे भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इंतजार है आपके कमेंट्स का। मैं आपका ही दीवाना नंबर 1 अमित, बस यूं गया और यूं आया। स्टे कनेक्टेड, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है।